अब बारी आ गई पार्टनर कंट्रीज़ की प्रस्तुतियों की। आप जानते ही हैं कि दुनिया भर के 25 से अधिक देशों में विश्व रंग आयोजित हुआ है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्पेन में आयोजित हुए कार्यक्रमों की झलक। को नमस्कार है। विश्व रंग 2021 कार्यक्रम में सबका स्वागत है। और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल को हम इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद कहते हैं और उन्हें शुभकामनाएं भेजते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ मद्रिद में इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकें। और आप सबको यहाँ पर प्रस्तुत होने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का स्वागत है। नए जुड़ने वाले लोगों से एक अनुरोध है, वे लोग अपना माइक साइलेंस पे रखें, म्यूट पे रखें। हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार स्पेन में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इस स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मौका है। जो भारतीय यहाँ बसे हुए हैं स्पेन के विभिन्न शहरों में, प्रांतों में, उन सभी प्रवासी भारतीयों के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है कि वे अपने आप का सृजनात्मक प्रदर्शन जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखेंगे आज के दिन यहाँ से। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि यह रचनात्मक कार्य जो आप लगे हुए हैं, जिसमें संलग्न है, वो पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए हम सबसे पहले गणपति जी को बुलाते हैं। हम उनका आह्वान करते हैं कि ईश्वर की स्तुति के साथ, ईश्वर की उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया जाए। तो गणपति जी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में विराजमान हो और इसके लिए हम कहते हैं, आप में से कोई कहना चाहे तो मेरे साथ कह सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इसी प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। आज के सत्र का हमने अध्यक्ष चुना है। बार्सिलोना से हमारे साथ हैं आलोक लहाट जी। उनको आज के सत्र का अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। वे 2 शब्द कहें हमसे, उनसे विनती है। आलोक जी, आप म्यूट पर हैं। नमस्कार पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आपने मंच दिया है स्पेन में रहने वाले भारतीयों को, और भारत से अलग होकर भी जो हिंदी की सेवा में लगे हुए उन भारतीयों को, ये एक बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि इससे हम जितने भी व्यक्ति जिनको हिंदी भाषा से प्रेम है या कविता से प्रेम है या हिंदी साहित्य से प्रेम है, हम लोग एक स्तर पर आके जुड़ेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बार्सिलोना से हैं जिनसे मैं परिचित हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी मुझे जानने का मौका मिलेगा। तो मैं आपकी तरफ से और मेरी अपनी तरफ से उन सब व्यक्तियों का आमंत्रण करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर हमारे पास आए, मंच पे आए। और मैं अपनी तरफ से कमल जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि वो बहुत एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके पास समय का अभाव रहता है, किंतु उन्होंने अपना सब कार्य छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर इस कार्यक्रम में अध्यक्ष होने की उनके हम बहुत आभारी हैं कि जो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग यहाँ मुझे नहीं सुनेंगे, वो लोग कवि लोगों को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं, और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने जो ये कार्य किया है वो बिल्कुल प्रशंसनीय है। हम कार्यवाही आरंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी।
आपके शब्द हमें उत्साहित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे लेके जाने के लिए हम लोग को प्रेरणा भी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे साथ, जैसा कि आलोक जी ने बताया, हमारे साथ अब इस कार्यक्रम में बाद में जुड़ेंगे कमल फबियानी जी, हमें मैड्रिड से जुड़ेंगे आगे। वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, लेकिन जैसा कि बताया उन्होंने कि वे काफी व्यस्त हैं, तो थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, तब हम उनको भी सुनेंगे, उनसे बातें भी करेंगे। आज का कार्यक्रम जो आरंभ करते हैं, हम छोटे बच्चों को समर्पित करते हुए यह कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि इस वर्ष जो है ये बाल रंग के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत में बाल रंग नाम से बहुत से कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए गए हैं, जिसमें बच्चों को लेकर के कुछ डिस्कशन हुए हैं, कुछ चर्चा की गई है और उनको प्रतियोगिता आयोजित की गई है, कुछ डांस की, कुछ चित्रकला की और कुछ कविताओं की। तो अलग अलग प्रतियोगिताओं में बच्चों को भी शामिल किया गया है। और यहाँ पर हमारे पास जो पहला कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें भी हमने बच्चों को लिया है। तो बच्चे हैं एक स्कूल के, जो प्रवासी भारतीयों के बच्चे हैं, और मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि वे सब एक इंग्लिश स्कूल में, यहाँ पर एक ब्रिटिश स्कूल है ब्रेन्स पब्लिक स्कूल, वो लोग वहां पर हिंदी सीख रहे हैं। और उन्हें हिंदी सिखाने वाली जो है वे हैं मैड्रिड से ही मोनिका कमरानी। मोनिका कमरानी उन बच्चों को लेकर के बहुत उत्साहित हैं और बहुत प्रशंसा करती हैं वे उन बच्चों की कि इतने कम समय में उन्होंने हिंदी न सिर्फ सीखी है, बल्कि कुछ न कुछ हिंदी में वे लोग कार्य करते हैं, तो उसका प्रदर्शन भी करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों का एक वीडियो हमें भेजा है, तो मैं सबसे पहले वही वीडियो यहाँ पर प्रस्तुत करने की आप सब लोगों से अनुमति चाहती हूँ। तो देखते हैं बच्चे हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो देखिए कितने छोटे छोटे और बहुत प्यारे बच्चे हैं और इन सब ने हिंदी सीखी है। यहाँ स्पेन में रहकर ये इस तरह से हिंदी सीख रहे हैं, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अच्छा, न सिर्फ हिंदी सीखी है बल्कि ये लोग चित्र भी बनाते हैं। भारत से जो भी संबंधित चित्र हैं उनकी एक प्रदर्शनी भी इन लोगों ने बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि हम उनको भी देखें। ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि ये लोग अपने कार्यक्रमों से इस तरह से जुड़े हुए हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ये वाकई बहुत बड़ी चीज है और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ मैड्रिड में किसी स्कूल में हिंदी सिखाने की पहल की गई है। अपने अपने स्तर पर बहुत से लोग हिंदी सिखा रहे हैं, यहाँ पर पढ़ना लिखना सब सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, लेकिन इस किसी तरह छोटे बच्चों को स्कूल में हिंदी सिखाना, प्रवासी भारतीयों के बच्चों को इस तरह हिंदी सिखाना बहुत बड़ा कार्य है, जिसके लिए मोनिका कमरानी को तहे दिल से धन्यवाद है। आइए अब इसके बाद हम सुनते हैं श्रीनीता को। श्रीनीता ने अपने जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। वे यहाँ पर रहते हुए कुछ पेंटिंग्स बनाती हैं, पढ़ती भी हैं। वे यहाँ पर हैदराबाद से आई हुई हैं, मैड्रिड में रहकर एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर रही हैं।
और क्योंकि कला से इनका जुड़ाव है तो ये अलग अलग प्रकार के चित्र बनाती हैं। जैसे कि इन्हें पसंद है कि विश्व प्रसिद्ध चित्रों का पुनर्निर्माण किया जाए। तो बहुत जो फेमस आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं, उनके चित्रों को लेकर के उनका पुनर्निर्माण करती हैं। लैंडस्केप पेंटिंग इन्हें बहुत पसंद है, शहरी दृश्यों का चित्र बनाना इन्हें बहुत पसंद है। मंडला पेंटिंग भी इनका बहुत बहुत ही बढ़िया काम है उसमें। और पीएचडी के अलावा मैड्रिड में दूसरी गतिविधियों में भी ये संलग्न रहती हैं, जैसे कि जो लोग चित्रकला सीखना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास चलाती हैं, उन्हें चित्र बनाना सिखाती हैं। और स्त्रियों के लिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए उन्होंने नॉन फिक्शन का एक बुक क्लब बना रखा है जिसे वे मैड्रिड में चलाती हैं। और उसके अलावा मैड्रिड में कुछ होमलेस कम्युनिटी है जिनके लिए ये एक बहुत ही महान कार्य कर रही हैं। ये भोजन की व्यवस्था करती हैं महीने में एक बार फूड ड्राइव आयोजित करके। तो श्रीनीता का मैं वीडियो यहाँ पर आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगी। आइए आप देखते हैं। और श्रीनीता, इस बीच में अगर आप कुछ कहना चाहें, अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताना चाहें तो आपका स्वागत है। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये वीडियो यहाँ पर अभी दिखाती हूँ सबके सामने। ये देखिए, ये श्रीनीता की पेंटिंग्स है, आप कह सकती हैं श्रीनीता। ये मंडला है मेरी, मुझे बहुत शौक है मंडलास बनाने में। और लैंडस्केप पेंटिंग जो कहते हैं मैं वो भी बनाती हूँ। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट टॉपिक है आर्ट में। और जैसे पूजा जी ने कहा, मैं फेमस पेंटिंग्स का रिक्रिएशन बनाती हूँ। ये गुस्ताव क्लिम्ट का ट्री ऑफ लाइफ है जो मैंने बनाया है। क्या है कि आपको भी ये सारे मेरे पेंटिंग्स पसंद आए। और अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्रीनीता। आप मुझे बताइए कि आपकी जो ये पेंटिंग्स हैं जी, उसमें आप कौन से कलर्स का प्रयोग करती हैं? मैं ज्यादातर एक्रिलिक पेंट्स यूज करती हूँ। अच्छा। वाटर कलर्स, स्केचेस, मार्कर्स भी यूज करती हूँ, मगर मुझे एक्रिलिक पेंटिंग्स बनाने में ज्यादा मजा आता है। तो माफ करें ये साउंड के लिए माफ करें। कोई बात नहीं। हाँ, मैं ज्यादातर एक्रिलिक पेंटिंग्स बनाती हूँ। जो आपने देखा है वो गुस्ताव क्लिम्ट का जो कॉपी है, और सीनरी का पेंटिंग जो है वो दोनों एक्रिलिक पेंटिंग्स हैं। और मंडलास में वो मैंने कलर पेंसिल्स, स्केचेस, मार्कर्स, जो कहते हैं मिक्स मीडिया आर्ट, तो वो मैंने करा है। अच्छा, और आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप कब अपनी क्लासेस आयोजित करती हैं? ज्यादातर मैं सैटरडे को करती हूँ। और अगर प्राइवेट क्लासेस कोई चाहता है तो उनसे डिस्कस करके एक टाइमिंग पर हम मिल सकते हैं। मगर जैसे आपने मेरे इंट्रो में कहा, मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है, मगर मुझे ये चित्रकला में बहुत बहुत शौक है। और मैं खास करके मंडलास बनाने में मुझे बहुत शौक है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब जो भारत से नहीं है वो आकर मंडलास सीखते हैं और मंडलास बनाते हैं मेरे क्लासेस में, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा काम, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। हम आपका यहाँ पर कभी आएंगे जरूर क्लास में। और एक चीज मुझे आपसे बहुत जरूरी पूछना था कि ये फूड ड्राइव का जो आयोजन आप करती हैं, इसका आइडिया कैसे आपको सूझा? ये आपने कैसे सोचा कि फूड ड्राइव आयोजित करना है? जी, मैं देख रही थी कि यहाँ पे स्पेन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ये जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे इतने सारे बिन घर के लोग हैं
बाहर। तो मैंने सोचा कि अच्छा, अगर कुछ किया जाए, अगर इनको एक सैंडविच या कोई सूप बोल या कुछ भी दिया जाए तो शायद अम, उनका दिन थोड़ा बहुत बेहतर चले। तो ये मुझे एक दिन ये आइडिया आया, तो मैंने कुछ हम मेरी सहेलियों से डिस्कस किया, तो उन्हें भी अच्छा लगा। तो जब मैंने जब मैंने ये स्टार्ट किया था, शायद लास्ट ईयर बिगिनिंग में, नो मिडिल में, तब हम सिर्फ पांच पांच थे इस ग्रुप में। और अब मेड्रिड में हम करीबन 80 लोग हैं, जो हर महीने होमलेस पीपल को अ, खाना देते हैं और उनसे अच्छा। बातचीत करते अरे वाह। हैं। उनका उनका जो भी दुख है सुख है सुनते हैं। अरे वाह तो वाह। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे बहुत अच्छी ये बात है, कार्य करना। बहुत ही नेक काम कर रही हैं आप। यहाँ हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जो सुन भी रहे हैं, वे भी किसी तरह आपसे जुड़ना चाहे हैं तो उन सबको आमंत्रण है कि वे चाहें आपसे संपर्क कर सकते हैं और जी जी, जुड़ बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। इस आयोजन में। ये वाकई बहुत ही जरूरी आयोजन है कि जो यहाँ पर लोग भूखे रह रहे हैं, कम से कम भूखे ना रहें वे। जी जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्रीनीता, आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। अब हम चलते हैं यहाँ से, मैड्रिड में ही चलेंगे अभी भी। और मैड्रिड में हमारे साथ हैं जो कि सेवा करती हैं। वे अपने आप को सेविका कहती हैं, कृष्ण की सेविका है, मंदिर की सेविका है, और अपने आप का पूरा जीवन उन्होंने सेवा पे समर्पण कर दिया है। गीता आश्रम की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है। तो आइए हम उनका पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं उनके बारे में कुछ बताती हूँ। यह मैड्रिड में यहाँ गीता आश्रम है जिनका वीडियो बना करके उन्होंने हमें भेजा है। ये सब जो श्रृंगार आप देख रहे हैं, वे सारा श्रृंगार इन्हीं की बदौलत है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं बुलाना चाहती हूँ रानू सबरवाल को। वे मैड्रिड में रहती हैं और भजन कीर्तन से उनका बहुत विशेष लगाव है। अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया, वे कहती हैं कि समर्पित हैं मंदिर की पूजा के लिए, ईश्वर की पूजा के लिए। पहले 17 साल वे पेरू में रही हैं और अब यहाँ मैड्रिड में रह रही हैं 15 सालों से। भगवत गीता के 12वें अध्याय को पढ़ना उनके दिल में बसा हुआ है। अपनी भाषा में बात करना, अपनी भाषा में गाना गाना, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहना, श्री कृष्ण से जुड़े हुए रहना, ये सब इन्हें बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं रानू जी का ये वीडियो जो उन्होंने हमें भेजा है, किस तरह से वे अपने आप को पूजा में समर्पित करती हैं। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता देवन वाली एक है ते मांगत बोले जहान। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता मेरी सदा ओ सजे रही शेरों वाली मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे कहीं परी कथा से निकलकर, परियों की एक माता होती है ना, उस तरह से निकल के आ गई हैं और हमारे बीच में ऐसे माता को बुलाती हैं कि बस दिल जुड़ जाता है। और बहुत प्यार से बुलाती हैं, इतना प्यार से बुलाती हैं कि वाकई दिल जुड़ जाता है। हमारी संस्कृति को यहाँ भारत से दूर इन्होंने जो अलग जगह के रखा हुआ है, तहे दिल से धन्यवाद है आपको।
हार्दिक धन्यवाद है। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप रानू जी। और ये संस्कृति का एक पक्ष है जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ न सिर्फ ये लिखना पढ़ना साहित्यिक कार्यक्रम है, बल्कि रचनात्मक संसार और संस्कृति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसे इस मंच पर लाना बहुत आवश्यक था। इसलिए आपका यह कार्य जो है वाकई हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद पूजा जी। जय श्री कृष्णा। योगिता ने हमारे लिए एक मलागा का एक वीडियो बनाकर भेजा है और मैं चाहती हूँ कि उस वीडियो को हम देखते हैं। Malaga city. Visit Malaga on the Andalusia Costa del Sol for its beautiful beaches and landscapes, century-old castle structures and stylish port. दुनिया भर में मलागा फेमस चित्रकार पिकासो के जन्मस्थान के लिए प्रसिद्ध है। There are many things to get you started. हेलो फ्रेंड्स, होला अमीगोस, वेलकम टू स्पेन भ्रमण। आज मैं आपकी टूर गाइड हूँ और आज हम विजिट करेंगे मलागा। वैसे तो मलागा में वी कैन विजिट मेनी प्लेसेस, लेकिन हम डिस्कवर करेंगे मलागा की टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अट्रैक्शन 1, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर। हॉप ऑन टूर बस के साथ आप मलागा शहर की दर्शनीय स्थलें, ऑन बोर्ड बहुभाषीय कमेंट्री और मलागा शहर की सुंदर सड़कें, हरे भरे बगीचे एंजॉय कर सकते हैं। Attraction 2, Plaza de Torre. Attraction 3, Roman Theatre. रोमन थिएटर यह शहर का पुराना स्मारक है। यहाँ से हमें मलागा की प्रभावशाली इतिहास की झलक मिलती है। इसका गर्मियों के दौरान संगीत और थिएटर प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है। अट्रैक्शन 4, मलागा कैथेड्रल। सांस्कृतिक पर्यटन आकर्षण कैथेड्रल ला मानकीता की यात्रा करके आपको ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य का अनुभव होगा। अट्रैक्शन 5, मलागा बीचेस। Attraction 6, have a lunch in a Chiringuitos restaurants.
7 जिब्राल्फारो कैसल। जिब्राल्फारा महल अल्काज़ावा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह 8 टावर और दीवारों की 2 पंक्तियों से बना है जो अल्काज़ावा किले को जोड़ता है। ऊपर से हमें शहर और खाड़ी के शानदार दृश्यों का आनंद मिलेगा। पोम्पिडू सेंटर। पोम्पिडू एक प्रतिष्ठित संग्रहालय एकमात्र फ्रांस शाखा के नाते एक रंगीत कांच के घन में स्थित है। शहर के कलात्मक पुनर्जागरण का केंद्र है। अट्रैक्शन 9 अल्काज़ावा। अल्काज़ावा और रोमन थिएटर मलगा के 2 मूरिश किलों में से एक है। यह 8वीं शताब्दी में कोर्डोबा के पहले अमीर ने समुद्र लुटेरों के खिलाफ रक्षा करने के लिए बनाया था। Attraction 10 Malga Promenade and Port। शुक्रिया योगिता, बहुत ही सुंदर वीडियो आपने बनाकर भेजा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। हमारे कहने पर, निवेदन पर आप यहाँ आए और हम आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपके आभारी हैं। विश्व रंग 2021 की तरफ से भी मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। मैं उन्हें यहाँ पर विश्व रंग 2021 को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्पेन में, तो उनकी तरफ से आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद।